मित्रों, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। उनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बड़ा ग्रंथ है। उसमें 69 समय या सर्ग है। पृथ्वीराज रासो में उस समय की प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग चंद्रबरदाई ने किया है। इसमें 10,000 से अधिक छंदों का प्रयोग है। इसमें पृथ्वीराज के वीरता और प्रेम प्रसंगों का वर्णन है। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को परास्त करके बंदी बना के जब गजनी ले गया, उस समय चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ को अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में सौंप दिया और कहा कि इस ग्रंथ के अंतिम भाग को तुम पूर्ण करना। और वे भी, चंद्रबरदाई भी गजनी चले गए, क्योंकि चंद्रबरदाई न सिर्फ पृथ्वीराज के राजकवि थे बल्कि उनके मित्र और सखा भी थे। ये भी माना जाता है कि दोनों का जन्म भी संयोगवश एक ही समय में हुआ था, एक ही वर्ष में हुआ था, और दोनों की मृत्यु भी एक ही साथ हुई। ये एक बहुत बड़ा संयोग था। जब चंद्रबरदाई भी गजनी पहुंच गए तो वहाँ पे उन्होंने योजना बनाई और मोहम्मद गोरी से कहा कि पृथ्वीराज रासो शब्द भेदी बाण चलाते हैं, जो अद्भुत कला है। उनकी कला का प्रदर्शन देखने के लिए मोहम्मद गोरी ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें घंटे की ध्वनि पर पृथ्वीराज को बाण चलाना था। घंटे की ध्वनि पर बाण चलाया और मोहम्मद गोरी वाह वाह कर उठा। घंटे की ध्वनि पर जब पृथ्वीराज ने बाण चलाई तो मोहम्मद गोरी उनकी पृथ्वीराज की इस कला को देखकर वाह वाह कर उठा, क्योंकि मोहम्मद गोरी के आदेश पर पृथ्वीराज को बंदी गृह में अंधा बनाया जा चुका था। वे अंधे हो चुके थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शब्द भेदी बाण चला रहे थे। जब मोहम्मद गोरी वाह वाह कर रहा था, उसी समय चंद्रबरदाई को मौका मिल गया। उन्होंने एक दोहा झट से पढ़ा और दोहा इस प्रकार से था: 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्टप्रधान, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज अनुमान लगा लिए कि कितनी ऊंचाई पर वो बैठा है और वाह वाह कि उसकी ध्वनि पर बाण चला दिए। वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य के लिए।